हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन जो कि आप सिंपल सी लेस ऐड करके और बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फ्यूजिंग पेपर लेंगे, डबल फोल्ड में है और इस नेक की चौड़ाई मैं रखने वाली हूँ 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद मैं इसकी जो लेंथ है वो मेज़र करूँगी। तो मैं लेंथ में इसकी 7.25 रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमने इसकी लेंथ ले ली है। इसके बाद हम 2 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो जो हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है 2 इंच, वहाँ से लेते हुए हमने ऊपर जो लगाई है नेक विथ, वहाँ तक हम एक राउंड नेक क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो ये हमारा जो नीचे फुल लेंथ जो ली थी, वहाँ तक हम इसमें एक वी क्रिएट करेंगे इस तरीके से। और साइड में हम 1-1 इंच का मार्जिन देकर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे जो हमें कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। और अब हम इसे अंदर की साइड से कट करेंगे। मेक श्योर आप पहले बाहर की तरफ से कट करें और फिर अंदर की तरफ से। तो इस तरीके से हमने जो अपनी नेक लाइन तैयार की है, पेस्टिंग पर मार्किंग की थी, उसे हम इस तरीके से कट कर निकाल लेंगे। और ऊपर से आपको इसे इस तरीके से थोड़ा सा जुड़ा हुआ छोड़ देना है, जिससे कि जब आप इसे पेस्टिंग को आप फैब्रिक पर चिपकाएंगे तो जो नेक की ब्रेथ है जितनी आपने काटी है उतनी ही रहे, फैले ना। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पेस्ट कर लिया है हमारे मेन फैब्रिक पर। और अब हमने जो बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ा है उसको हम इसमें मतलब सिलाई लगाकर इस मार्जिन को इस तरीके से हम इसमें जो मार्जिन हमने लिया था उसे हम दबा देंगे। और अब हमें हमारा मेन फैब्रिक लेना है, उस पर सेंटर पार्ट में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम स्ट्रेट हम इसको जोड़ सकें। और इस तरीके से हम उस लाइन को जॉइंट करते हुए एक पहले सेंटर में लाइन लगा लेंगे, जिससे कि नेक विड्थ है जो बिल्कुल ठीक आए। और जो हमने वी पहले क्रिएट किया था उस वी को हमें सबसे पहले स्टिच करना है इस तरीके से। आपको राउंड वाले हिस्से पर नहीं लगाना है, सिर्फ जो हमने वी बनाया है उस पर आप सिलाई लगाएंगे। उसके बाद एक हमें पट्टी तैयार करनी है हमारे फैब्रिक से इस तरीके से, देखिए। और हम इसके किनारे पर इस तरीके से पतली वाली लेस हम लगाएंगे। आप अगर कोई और लेस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। और जो ये पट्टी मैंने बनाई है ये फ्यूजिंग पेपर से ही बनाई गई है, तो आप फ्यूजिंग पेपर से बना सकते हैं या फिर नॉर्मल जो सिंपल अगर आप फैब्रिक से भी चाहें तो उससे भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमें जहाँ तक हमें वेस्ट से मैंने थोड़ा सा 2 इंच नीचे तक लिया है, जहाँ हमने वेस्ट की मार्किंग करते हैं उससे 2 इंच आप नीचे ले लीजिए। और वहाँ तक हमें इसके जो गले की मतलब जो डिज़ाइन है गले का वो हमें वहाँ तक लेकर जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने वी वाला जो आपने सिलाई लगाई थी जस्ट उसके बराबर में ही आपको इसे सिलाई लगाते जाना है। उस सिलाई के बिल्कुल बराबर में आप बिल्कुल उसे सटाकर आप इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से आपको इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है इसमें। और जो लाइन हमने सीधी नीचे तक ड्रॉ की है उसी लाइन पर आपको सीधे इसे लेकर जाना है। ये सिलाई आपकी बिल्कुल फिनिशिंग से लगनी चाहिए क्योंकि ये आपकी नेक डिज़ाइन को शो करेगी। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बल के दिख सकता है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई देनी है इसमें। और इस तरीके से जहाँ आपका जो एंडिंग पॉइंट आ जाए वहाँ पर आप इस तरीके से इस तरीके से आप शेप क्रिएट करेंगे, फोल्ड करेंगे इसे। और यहाँ तक आप अपनी सिलाई को एंड करेंगे और वापस इसे आप इसी पॉइंट से घुमा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें दूसरे वाले जो साइड है पट्टी की उसको हमें स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आना है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ पोटली बटन्स बनाकर रखे हैं, उन्हें भी मैं इसमें इंसर्ट करती चलूँगी साथ के साथ। मैं 3 बटन मुझे यूज़ करने हैं, तो इस तरीके से मैं 1 बाय 1 कर इनको प्लेस करती जाऊँगी जहाँ भी इनकी जो जगह है लगाने की।
ये अगर आप पोटली बटन्स लगा रहे हैं तो पहले ही आप मार्किंग कर लें कि आपको कहाँ कहाँ बटन्स लगाने हैं, और उसके बाद आप इस तरीके से उन्हें प्लेस करते जाएं और इस सिलाई को आप ऊपर तक ले आएंगे। उसके बाद हमारा जो राउंड है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। मेक श्योर कि आपने जो ऊपर जो नेक लाइन आपने बनाकर रखी है पेस्टिंग वाला हिस्सा, वो आप ना स्टिच करें पहले, और उसके बाद में जब आप पट्टियाँ लगा लें अपने नेक डिज़ाइन की, उसके बाद आपको राउंड पूरा इस तरीके से स्टिच कर देना है। इसीलिए हमने पहले सिर्फ वी ही स्टिच किया था, क्योंकि हमें साइड में पट्टियाँ ऐड करनी थी, और उसके बाद हमने इस राउंड वाले हिस्से पर भी सिलाई लगा दी है। और जो अंदर जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा दिया हुआ है उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए जो अंदर हमारा जो फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन छोड़ते हुए नहीं चलना है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन इनफ होता है नेक लाइन के लिए। और अब हम इसके जो वी हमने शेप दी थी उसमें भी हम इस तरीके से कट लगाएंगे। बहुत ध्यान से कट आप बहुत ज़्यादा ना लगाएं इसमें, और बिल्कुल कोने तक लगाएं। बिल्कुल आपको सिलाई जहाँ आपकी एंड हो रही है वहाँ से बस हल्का सा ऊपर होना चाहिए, और बाकी आप बिल्कुल कॉर्नर तक अगर आप सिलाई लगाएंगे तो जब वी अब आप उसको पलटेंगे कपड़े को तो वी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद इसे पलटने के बाद आप इस बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर आप सिलाई लगाते जाएंगे। ये फिनिशिंग की सिलाई होगी। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है, और जो कॉर्नर्स हैं उनको भी आप किसी शार्प चीज़ की हेल्प से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लें, जिससे कि नेक बिल्कुल क्लीन लुक दे। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे जो हमने लेस है उस साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पट्टी की दूसरी साइड, क्योंकि ये इस साइड कोई सिलाई नहीं लगी थी। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको बिल्कुल फाइनल टच हम दे देंगे। जब भी आप कोई नेक डिज़ाइन बनाएं हमेशा जो कॉर्नर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से फिनिश करें, क्योंकि ये आपके जो ओवरऑल लुक होता है पूरे कुर्ती का, सूट का, उसको इन्हेंस कर देता है। जितनी अच्छी फिनिशिंग आप अपने नेक डिज़ाइन में देंगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत आपका जो कुर्ती का या सूट का लुक है वो आएगा। तो इसी के साथ होता है ये नेक डिज़ाइन यहीं पे कंप्लीट, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।